जब भी हम कोई दवा लेते हैं तो हम बस उसे ले लेते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि उस एक गोली के पीछे कितना कुछ होता है? एक पूरा का पूरा अदृश्य सिस्टम जो हमारी सुरक्षा को पक्का करता है। आज चलिए इसी छिपी हुई गारंटी की परतें खोलते हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है। हम ये भरोसा कैसे करें कि जो लाखों करोड़ों गोलियां बन रही हैं, उनमें से हर एक गोली बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे होनी चाहिए? मतलब सुरक्षित भी, असरदार भी और एकदम शुद्ध भी। इसका जवाब एक बहुत ही मेथोडिकल, एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया में छिपा है। और देखिए, ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों गोलियां बनाना और ये पक्का करना कि हर एक गोली, हर एक बैच हूबहू एक जैसा हो। इसमें गलती की या किसी भी तरह की मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक वाक्य पूरी इंडस्ट्री की नींव है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि आप दवा बन जाने के बाद आखिर में उसकी जांच करके क्वालिटी पक्की नहीं कर सकते। क्वालिटी को तो शुरू से ही बनाने की प्रक्रिया के हर एक कदम में डालना पड़ता है। तो अगर हम आखिर में क्वालिटी टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर उसे पक्का कैसे करते हैं? यहीं पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरो की, एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं वैलिडेशन। यही वो तरीका है जिससे क्वालिटी को सुनिश्चित किया जाता है और हर चीज का हिसाब रखा जाता है। चलिए, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। वैलिडेशन का सीधा सा मतलब है सबूत इकट्ठा करना, और इसमें 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला, साबित करना। दूसरा, दस्तावेजीकरण करना, मतलब हर चीज को लिखना। और तीसरा, लगातार। बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई प्रक्रिया एक बार काम कर गई। बात ये साबित करने की है कि वो हर बार बिना चूके एक जैसा ही नतीजा देगी। अच्छा, अब ये दो शब्द अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें एक बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, क्वालिफिकेशन होता है आपके औजारों का, यानी मशीनों का, जगह का। पहले आप ये पक्का करते हैं कि आपके औजार सही हैं, और फिर उन औजारों को इस्तेमाल करने के तरीके का होता है वैलिडेशन। तो नियम सीधा है, पहले क्वालिफिकेशन, फिर वैलिडेशन। तो ठीक है, अब जरा इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्वालिटी सिस्टम जमीन से खड़ा कैसे किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है क्वालिफिकेशन के अलग-अलग पड़ावों से। क्वालिफिकेशन को आप 4 सीढ़ियों की तरह समझ सकते हैं। पहली सीढ़ी है डिजाइन क्वालिफिकेशन, यानी DQ, जो ये पक्का करती है कि कागज पर प्लान सही है। दूसरी है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, या IQ, जो देखती है कि सब कुछ सही से अपनी जगह लग गया है। फिर आता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, OQ, जो ये जांचता है कि मशीन हर तरह के हालात में ठीक से काम कर रही है। और आखिरी सीढ़ी है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, PQ, जो ये साबित करती है कि मशीन असल काम में लगातार सही नतीजा दे रही है। हर अगला कदम पिछले पर टिका होता है। चलिए, IQ को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोचिए, ये एक बहुत लंबी और बहुत जरूरी चेकलिस्ट है। क्या सारे पुर्जे सही से लगे हैं? क्या वो डिजाइन के हिसाब से हैं? क्या बिजली पानी का कनेक्शन ठीक है? क्या हर नापने वाला औजार एकदम सटीक है? मतलब ये पक्का करना कि बुनियाद मजबूत है। अब OQ इसे एक लेवल और ऊपर ले जाता है। यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि मशीन चालू हो रही है या नहीं, यहाँ उसे उसकी हदों तक परखा जाता है। क्या ये सबसे ज्यादा गर्मी में काम करेगी? सबसे ज्यादा ठंड में? क्या कोई गड़बड़ होने पर अलार्म सही समय पर बजेगा? OQ ये पक्का करता है कि उपकरण हर सोचे अनसोचे हालात के लिए तैयार है। तो एक बार सब कुछ सेट हो गया, वैलिडेट हो गया, तो क्या काम खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में असली काम तो अब शुरू होता है। सबसे जरूरी है उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को लगातार बनाए रखना। तो ये सब मैनेज कैसे होता है? इसका जवाब है वैलिडेशन मास्टर प्लान में। इसे आप पूरी सिस्टम की नियम पुस्तिका या संविधान समझ सकते हैं। ये एक ही दस्तावेज है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। कंपनी क्वालिटी कैसे पक्की करेगी, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, और अगर कुछ बदलता है तो क्या करना होगा। और इस प्लान के अंदर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें सब कुछ है। कंपनी की पॉलिसी से लेकर हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारियां और बदलावों को कैसे संभालना है, मतलब हर मुमकिन स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी की जाती है ताकि क्वालिटी से कभी कोई समझौता ना हो। ठीक है, ये सारी बातें थोड़ी थ्योरी जैसी लग सकती हैं, तो चलिए एक असली दुनिया का एकदम ठोस उदाहरण लेते हैं। क्लीनिंग वैलिडेशन, यानी सफाई का वैलिडेशन। जरा सोचिए,
एक ही मशीन पर पहले कोई और दवा बन रही थी और अब दूसरी बननी है, तो बीच में उसकी पूरी तरह सफाई होना कितना जरूरी है। क्लीनिंग वैलिडेशन यही साबित करता है कि सफाई का तरीका इतना कारगर है कि वो न सिर्फ पिछली दवा का एक एक कण हटाता है, बल्कि जिससे सफाई की गई है उस क्लीनिंग एजेंट का भी कोई निशान नहीं छोड़ता। ये सीधे सीधे मरीज की सुरक्षा का सवाल है। तो ये प्रक्रिया कितनी सख्त है। WHO के दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी सफाई के तरीके को वैलिडेट मानने के लिए उसे लगातार कम से कम 3 बार सफलतापूर्वक करके दिखाना होता है। 1 बार नहीं, 2 बार भी नहीं, बल्कि 3 बार लगातार। सिर्फ तभी ये माना जाता है कि हाँ, ये तरीका भरोसेमंद है। तो हमने प्लान, प्रोटोकॉल और रिपोर्ट की इस काफी जटिल दुनिया का एक चक्कर लगाया। अब इन सारी तकनीकी बातों को वापस उस भरोसे से जोड़ते हैं जिसके साथ हम सब दवा लेते हैं। हर बार जब कोई दवा ली जाती है तो उसके पीछे यही अनदेखी गारंटी काम कर रही होती है। ये जो पूरा सिस्टम है, जो कभी-कभी बड़ा पेचीदा लग सकता है, असल में यही वो नींव है जिस पर हमारी सुरक्षा और दवा के असर पर हमारा भरोसा टिका हुआ है। और देखिए, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। क्वालिटी कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे आखिर में ढूंढना नहीं जा सकता। उसे तो शुरू से ही हर कदम पर प्रक्रिया के अंदर ही डिजाइन करना और बनाना पड़ता है। ये बात सोचने वाली है ना? दवाओं के लिए तो ये इतना जटिल सिस्टम मौजूद है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन सी ऐसी छिपी हुई प्रणालियां हैं जो हर दिन हमारी हिफाजत करती हैं और शायद हमें उनके होने का एहसास तक नहीं होता।